तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हमारा फोकस रहेगा सेबी के एक नए फैसले पर, जिसमें मृत निवेशकों का पूरा निवेशित पैसा सही हाथों में उनके नॉमिनी तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं उसका पूरा विश्लेषण होगा। सिक्किम से आज बुरी खबर आई, यहां पर सैलाब आया और तबाही मची, इसका पूरा विश्लेषण आपको करेंगे। ईडी की रडार पर अभिनेता रणबीर कपूर आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है ये मामला, आगे क्या होगा, ये पूरी कहानी आगे आपको बताएंगे। और कनाडा अब कह रहा है कि भारत के साथ वो प्राइवेट बातचीत करना चाहता है, तो बैकफुट पर आने के बाद क्यों पड़े कनाडा के तेवर नर्म, इसका भी होगा विश्लेषण। और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे। आबकारी नीति केस में चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी है। इसी केस में मनीष सिसोदिया जेल में है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को लग रहा है कि वो हारने वाली है, तो ऐसे में इस तरह के कदम उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस केस में संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में ईडी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को नया समन जारी किया है। उन्हें 9 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही ईडी ने अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को ईडी ने 6 अक्टूबर को बुलाया है, तो उनके पिता को पूछताछ के लिए 7 अक्टूबर को बुलाया है। अभिषेक बनर्जी को कल पूछताछ के लिए कोलकाता स्थित ईडी ऑफिस में उपस्थित होना था, लेकिन वो दिल्ली में होने की वजह से नहीं पहुंच पाए। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होना है। पूरा मामला महादेव ऐप से जुड़ा है, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। रणबीर कपूर पर आरोप है कि वो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। रणबीर कपूर के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा बॉलीवुड और टॉलीवुड हस्तियां, साथ ही कुछ क्रिकेटर्स भी इस ऐप का प्रचार कर रहे हैं। ये तमाम कलाकार भी ईडी के रडार पर हैं। न्यूज क्लिक वेबसाइट के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को कोर्ट ने आज 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने दोनों को कल ही गिरफ्तार किया था। इन पर विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। पुलिस ने मंगलवार सुबह 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापे मारे थे। पुलिस ने बताया कि मामले में 46 संदिग्धों से पूछताछ की गई और आगे की कार्रवाई की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने आज इंडियन एयरफोर्स को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान सौंप दिया। ये एक हल्के वजन वाला विमान है जो हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स ने HAL को 18 ट्विन सीटर विमान का ऑर्डर दिया है। इसमें से 8 विमान अगले साल तक दिए जाएंगे। बचे हुए 10 विमानों को 2026-27 तक दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास LCA तेजस का एक एडवांस वर्जन मार्क 1A विमान भी मौजूद है। ये एक फाइटर जेट है, 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और 6 तरह की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। देश में वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन आज अगले साल मार्च तक आ सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट की 7 तस्वीरें शेयर की। साथ ही कैप्शन में लिखा कि वंदे भारत की स्लीपर वर्जन जल्द ही आ रहा है। 2024 की शुरुआत में वर्ल्ड क्लास फीचर वाले AC2 और AC3 टियर कोच में रूफ लाइटिंग और बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप वाली सीढ़ियां होंगी। संभावना है कि अगले साल कम से कम 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आएंगी और देश में अभी चेयर कार सुविधा वाली वंदे भारत ही चल रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है। नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। तीनों ही लोगों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। इस मामले में पेशी के लिए लालू परिवार
दिल्ली में पहुंचा हुआ था। आपको बताएं कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उसने 3 जुलाई को एक चार्जशीट भी दायर की थी जिसमें तेजस्वी को आरोपी बनाया गया है। कश्मीर के कुलगाम में आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल कालाकोट के जंगल में सेना को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों ने इस दौरान गोलीबारी कर दी। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर कालाकोट इलाके की घेराबंदी की। इसमें 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध हथियार वाघनख जल्द ही लंदन से भारत वापस आने वाला है। इसके लिए राज्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वाघनख को 3 साल के लिए भारत वापस लाया जाएगा। बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को इसी वाघनख से मार गिराया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है। यहां कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में सिर्फ 3 साल के बच्चे को बचाया जा सका, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर अपने निवास पीलीभीत जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी घटना सामने आई है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 100 छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई। इसमें से 6 स्टूडेंट्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी छात्रों को जीएचएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी छात्रों ने पनीर चावल रोटियां खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की शिकायत की और कुछ की हालत बिगड़ गई।